Praise the Lord, जय मसीह की सबको। आई होप आई यू ब्लेस इन जीसस नेम। सब आपके लिए, आप सभी के लिए, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सभी के लिए मैं आज एक बाइबल के बीच में से आके आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ। वचन में लिखा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यानी कि अपने बनाने वाले को याद रख। सब उपदेशक की पोथी 12 आदेश की एक आयत में लिखा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को संबंध रख यानी कि याद रख। हमें याद रखना चाहिए कि वो हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर हमको बनाने वाला है। जिस परमेश्वर ने हमारी खातिर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, आपकी खातिर, मेरी खातिर। तो और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज हम जंगजूत नौजवान पीढ़ी, मेरे भाई बहन जो गलत संगति में हैं, परमेश्वर से दूर हैं, भले ही वो उनके पास वचन नहीं पहुंचा, पर कुछ तो वचन को मानकर उनको पता है वचन के बीच में से सभी बातों का, पर फिर भी वो अनजान है। वो एक कान से सुनते तो हैं पर दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर आप बोले ना कि एक ना एक दिन आपको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको इसका लेखा देना पड़ेगा इन बातों का जो आप झूठ बोलते हैं बात पर। क्योंकि आपके व्हाट्सएप डीपी हम बताती हैं, प्रोफाइल पिक बताती हैं आपकी क्या का करेक्टर क्या है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराएं, उस परमेश्वर को अपना टाइम दे, उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों के बीच में से आप आज़ादी को पाएं, आप ब्लेसिंग को पाएं। क्योंकि उसने एक एक वादा किया है आपसे, मेरे से। तो आपका काम है कि आप उन वचनों को फॉलो करें, उन पर चलें, उन पर ध्यान करें, अपना हर एक बात को छोड़कर, कंडीशन को छोड़कर, स्किप कर कर, बुलाकर उस संगति को, उस माड़ी संगति को। क्योंकि आप जब चर्च में जाते हो, सभी जगह आप जब परमेश्वर काम करते हैं, जब एक आप याजक बनते हैं, स्पिरिचुअली बन जाते हैं, तो आपका काम होता है कि बाइबल पढ़ना, डेली रीडिंग करना, समझना, चलना, प्रार्थना करना और डिसीजन लेना, अपनी फैमिली के संग चलना। जैसे कि पेड़ लगा होता है, उसके ऊपर बहुत सा फल होता है, वैसे आपका फल बना रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर आज आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप सीरियस नहीं लेते। कई बार तो आप संडे चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर संडे जब चलता है, जब मीटिंग चलती है, तब तो आप ठीक रहते हैं, पर बाद में आप फिर से वैसे के वैसे। पर परमेश्वर ने कहा, इससे पहले कि कोई मुश्किल के दिनों में और वे साल आए जिनमें तुम कहे मेरा मन इनसे नहीं लगता, इसलिए अपने बनाने वाले को याद करें आप। क्योंकि जब आप पर कोई कंडीशन आए तो आप ये नहीं कहीं परमेश्वर से या किसी से कहेंगी, नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बस। आप उन मरी मक्खियों को निकाल दें, उस गंदे मक्खियों को, उन सुगंधदार उस ऑयल से निकाल दें मक्खियों को, जो मक्खियाँ आपके तेल को, आपके अभिषेक को खराब करती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी भाई बहनों और भाइयों, मेरी आपसे एक सलाह है, आपसे एक मैसेज है कि आप उस परमेश्वर को याद करें, उसको स्मरण करें, उसको अपना टाइम दें और अपनी आदतें आप ख़त्म करें। वो पुरानी आदतें सब छोड़ दें और अपनी फैमिली का एक पिलर बन सके, एक पेड़ बन सके। मेरी आपसे ये मैसेज, एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपकी डीपी में फिर से कहता हूँ, क्या कि प्रोफाइल पिक व्हाट्सएप की बताती है क्या का करेक्टर क्या है, पर ये सही बात नहीं है। आप फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते, आप सीरियस होकर चलेंगे परमेश्वर में।
मेरी दुआ है आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमेशा कामों करें। स्वर्ग का राज्य निकट है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बिना। इसलिए मेरा परमेश्वर को बुद्धि दे, को बढ़ाया, को अनुग्रह दे, आपको सही रास्ता दिखाए, आप उसका आत्मा जीवित खुदा का आत्मा अब में वास करे। तो मेरा आज का मैसेज यही था। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।